So how do we interpret Saturn in the sixth house? सैटर्न की क्वालिटी मैच करती है छठे घर से, फाइटिंग वाली। होएगा। लिटिगेशन की क्वालिटी, डिस्प्यूट की क्वालिटी मैच करती है। छठे घर का कारक भी है वो आपके ऑब्स्टेकल्स के लिए, है ना। डिसीज का भी कहीं ना कहीं पे कारक बन जाता है। तो ये छठे घर में अच्छा है सैटर्न, ठीक है। लेकिन वैसे तो हमें सैटर्न नहीं चाहिए, कोई भी प्लैनेट छठे घर में नहीं चाहिए। लेकिन अगर आ जाते हैं तो सैटर्न इज गुड, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। बट प्रॉब्लम इज कि हार्म नहीं करेगा, क्या मतलब, वो नहीं हार्म नहीं करेगा, हार्म जरूर करेगा, लेकिन आपको फिर उससे निकालेगा बाहर, उसको फाइटिंग एबिलिटी देगा। इट विल क्रिएट विनिंग एनवायरनमेंट फॉर यू, बट इट विल डेफिनेटली गिव प्रॉब्लम इन द सिक्स्थ हाउस। लिटिगेशन की पॉसिबिलिटी हाई है छठे घर के अंदर, जिसका सैटर्न छठे घर में है, क्योंकि लिटिगेशन का प्लैनेट ही छठे घर में बैठा है। तो लिटिगेशन प्लस लिटिगेशन इज इक्वल टू लिटिगेट, डबल लिटिगेशन। So the person either does work related to litigation, or the person is somehow always winning in any kind of dispute and fighting. अब ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे जिसके छठे घर में सैटर्न है? अब वो जॉब करे कि बिजनेस करे? आप लोगों को क्या एडवाइस दोगे किसी को, जॉब या बिजनेस? So job, lawyer, ये कोई भी, चलो जॉब कोई भी हो, इंडस्ट्री कोई भी हो, बट हम बिजनेस कराएं कि जॉब कराएं? इसके अंदर आप because कह रहे six हो। houses of job है ही सर्विस का एंड सैटर्न इज आल्सो सर्विस का ही लॉर्ड। यस, एब्सोल्युटली। सो हेयर सैटर्न, जब तक या सैटर्न सिक्स हाउस वाला व्यक्ति जॉब कर रहा है, तब तक शनि जो है अपने अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पर। द मोमेंट द पर्सन स्विचेस टू बिजनेस, नाउ सैटर्न डज नॉट नो कि क्या रोल प्ले करूं मैं यहाँ पर, क्योंकि छठा घर तो डिस्प्यूट का था, सर्विस का था। अब आप सर्विस तो दे नहीं रहे हो, अनलेस की बिजनेस में कोई सर्विस दे रहे हो। इफ यू इन द सर्विस इंडस्ट्री डूइंग बिजनेस, then only then it will help you, but still ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि सेवन से ये ट्वेल्थ है, बिजनेस के घर से 12वां लॉस के घर में बैठा हुआ है। तो शनि यहाँ पर, हम बाय एंड लार्ज लोगों को एडवाइस यही करेंगे कि ये जॉब करें जिसके छठे घर में सैटर्न होता है, क्योंकि उसी क्वालिटी में वो हाईएस्ट ग्रोथ पा सकते हैं, कंपटीशन में जीत सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन रख सकते हैं। सैटर्न जिसके छठे घर में होता है, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग रखते हैं अपनी लाइफ में, हाईली डिसिप्लिन पीपल, क्योंकि छठा घर आपकी डेली हैबिट्स का होता है। जिसके मरकरी छठे घर में होते हैं हम उसको बिजनेस बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सैटर्न जिसके छठे घर में होगा, उसको जॉब करने में तो फायदा ज्यादा है। देन लिटिगेशन भी होगी छठे घर में, बट वो तब होगी जब आपने छठा घर इन्वॉल्व नहीं किया होगा अपनी लाइफ में पॉजिटिवली। जैसे जॉब में हो तो कोई लिटिगेशन नहीं होगी, लेकिन बिजनेस में आओगे तो सैटर्न लिटिगेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा, विल स्टार्ट गिविंग यू ऑब्स्टेकल्स इन बिजनेस। नाउ इट इज गुड फॉर, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमीज और जो आपके डेट्स हैं, जो लोन लेते हो, उनको दूर करने के लिए ठीक है ये प्लेनेट छठे घर में। लेकिन लोन दिलाएगा जरूर, है ना। लोन लेने का प्लेनेट है मार्स, बट सैटर्न ऑल्सो क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहां पर आपको लोन लेना पड़े। तो वो भी चीज इसमें आती है कि सैटर्न, बट इट इज गुड, इट हेल्प्स यू इन रिकवरिंग द मनी ऑल्सो, और वो निकाल देता है। हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि सैटर्न की जो एरियाज हैं, बॉडी पार्ट्स, लाइक योर टीथ, जॉइंट्स, है ना, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं जितने भी, वो सब चीजें यहाँ पर छठे घर में आ जाती है। तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी सैटर्न छठे घर में होगा। एंड बट द पर्सन इज हाईली वर्कहॉलिक। सैटर्न के छठे घर में मतलब बहुत हैवी काम करने की क्षमता रखता है ये व्यक्ति, दिन रात काम कर सकता है। और वैसे भी ये खाली नहीं बैठते, जिनके भी छठे घर में होता है सैटर्न, दे डोंट सिट आइडल, बिकॉज सैटर्न इज कॉन्टिन्यूसली एक्टिवेटिंग देयर रूटीन। डिसिप्लिन, रूटीन, हर चीज डिसिप्लिन में रखना, वो सैटर्न की क्वालिटी होती है। तो दे ओवर स्ट्रेस करते हैं अपने आप को, बर्नआउट करते हैं। लिटिगेशन नॉर्मली क्रिएट करता है सैटर्न, लाइफ में रूटीन लेके आता है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत हैवी रूटीन की लाइफ होती है। अप्रोच में डिटेलिंग होती है, बहुत डिटेल में काम करते हैं लोग। सैटर्न की क्वालिटी यही है फोकस की, तो अपने काम पे बड़ा स्ट्रांग फोकस आता है।
इस वजह से हैबिट्स जो हैं वो काफी डिसिप्लिन्ड रहती हैं, खाने पीने की हैबिट्स और अपनी हेल्थ रिलेटेड एनवायरनमेंट को भी काफी डिसिप्लिन रखते हैं। बिकॉज सैटर्न जिस घर में आएगा वो उस घर से आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है। सिंपल सी बात है। छठे घर में सैटर्न मतलब 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में आप डिसिप्लिन रहेंगे, मतलब लोन लेंगे तो लोन चुकाने की हमेशा डिसिप्लिन रखेंगे कि लोन वापस करना है। अगर आपने हेल्थ की बात करें तो यूर ऑलवेज कॉशियस कि कोई खराब चीज ना हेल्थ को इम्पैक्ट करे, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो उस चीज से एक्सपैंड नहीं करते, कंजर्वेटिव बिहेवियर हो जाता है, रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है। देन यू अर्न थ्रू हेल्पिंग दोज विद डिसीज। हालांकि ये जॉब की केसेस में ज्यादा है कि जिसके छठे घर से कनेक्टेड जॉब एनवायरनमेंट होगी तो उससे आप अर्न करते हो। तो सैटर्न यहाँ पर डिसीज का भी इंडिकेटर है छठा घर के साथ कनेक्ट होने की वजह से। तो यू कैन डू अ जॉब इन मेडिकल इंडस्ट्री, दैट इज व्हाट वी कैन से। हैंडीकैप प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, हैंडीकैप भी सैटर्न देता है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। हैंडीकैप बॉडी के जो मेजर केसेस में जब होता है एक्सट्रीम में, तब वो हैंडीकैप की प्रॉब्लम देता है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम देता है। अदरवाइज आर्थराइटिस की या बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम 6th हाउस सैटर्न देता है। नाउ छठा हाउस हमारे मैटरनल रिलेटिव्स का है और शनि वहां पर प्लेस्ड है। तो देखिए अब ये दो दो तरफा चीजें हैं कि ये या तो इस केस में मैटरनल रिलेटिव्स वुड हैव फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ, और उनकी ग्रोथ बड़ी धीरे धीरे हुई होगी, बड़े टफ सर्कमस्टांसिस में। ठीक है, ये एक कंडीशन बनती है। और दूसरी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी घर से जुड़ गई है आपकी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ में आपके जो मैटरनल रिलेटिव्स हैं उन्होंने आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई। तो वो चीज आप इससे कनेक्ट करके देख सकते हैं कि हाउ सैटर्न इज बिहेविंग सिटिंग इन द 6th हाउस। बिकॉज सैटर्न जहां पर भी बैठता है डिले देता है, तो बड़े ये मैटरनल रिलेटिव्स के केस में भी डिले आएगा, उनके भी होंगे। हो सकता है कि मैटरनल रिलेटिव्स हो ना, है ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। सीक्रेट एनिमीज इन करियर, डेफिनेटली यस। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सैटर्न की क्वालिटी डिले की है, डिले विद हार्ड वर्क, दैट्स वाई डिले हो जाता है। ज्यादा हार्डवर्क करते हैं तो डिले हो जाता है काम होने में। तो अपने करियर में भी धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। दैट्स हाउ दे लाइक टू प्रोसीड, एंड इनके कंसिस्टेंट करियर्स रहते हैं। दे ग्रेजुअली राइज अप थ्रू प्रमोशंस एंड हार्ड वर्क। उस टाइप से इनकी करियर ग्राफ रहता है नॉर्मली, सैटर्न जिसका छठे घर में हो। ठीक है, और एक चीज और देखना आप सैटर्न के घर में, क्योंकि सैटर्न जिसके छठे घर में होता है उनके जो वर्किंग स्टाफ होता है, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, और खास करके आपके जो घर में जो सर्वेंट्स होते हैं, अगर ये सैटर्न एफ्लिक्टेड नहीं है तो यू गेट वेरी लॉयल सर्वेंट्स। ऐसे ऐसे सर्वेंट जो रामू काका टाइप्स होते हैं, जो बिल्कुल 20-20 साल तक रहते हैं आपके साथ। और अगर ये एफ्लिक्टेड हुआ तो घर में सर्वेंट टिकेगा ही नहीं, ये हर महीने चेंज करना पड़ेगा। ड्राइवर से लेके छोटे छोटे गार्डनर या घर के कोई भी काम, मेड्स, सर्वेंट्स, उनमें प्रॉब्लम आएगी। एंड अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो जॉब में, मतलब बिजनेस के अंदर जो हायरिंग होगी ना, हमेशा उसमें चैलेंज आएगा दैट दे विल नॉट बी एबल टू हायर राइट पीपल।